जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जैसी भी आपकी जो भी इच्छाएं हैं, ईश्वर आपकी उन सभी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करें जो आपके लिए पॉजिटिव हों। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है इन फ्यूचर, तो ईश्वर आपकी ऐसी कोई विश कभी पूरी न करें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है और आपके दिल में उनको लेकर क्या चल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और हमेशा क्या सोचते हो, हम इस रीडिंग में ये बताने वाले हैं। ठीक है। और देखिए, एक रिक्वेस्ट मानिए, एक एडवाइस मानिए। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस नवरात्रि अगर आप कुछ भी पॉजिटिव होकर करते हैं, जैसे कि अगर आप इस नवरात्रि सिर्फ 30 मिनट भी सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप 9 दिन बाद अपने आप को बहुत बदला बदला सा महसूस करेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर ब्रह्मांड में कितनी ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। तो इस अवसर का लाभ लीजिए और अपने जीवन में एक परिवर्तन लेकर आइए। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव चल रहा है, आपके घर परिवार में कलह क्लेश का माहौल रहता है, नेगेटिविटी की वजह से आपका ऑरा वीक पड़ गया है, आपका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इस नवरात्रि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा सा समय दीजिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करिए। फिर आप देखना। एक बात और, हम हर नवरात्रि बल्कि नवरात्रि क्या बीच बीच में भी हम हमारे ग्रुप में अनुष्ठान कराते हैं सभी से। तो प्लीज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आप परेशान हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों से, आप भी खुश रहना चाहते हैं, सुकून में जीना चाहते हैं, तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आप ज्वाइन करें, वहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं और आप भी इस नवरात्रि अनुष्ठान करें और 9 दिन बाद आप देखेंगे कि आप में कितना परिवर्तन आया है, आप कितने सकारात्मक हो गए हैं। आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही तरीके का सुकून आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ आपको एक सजेशन है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। हमें कोई लोभ लालच नहीं है आपसे, इतना समझिए। बस फ़िक्र होती है आप सबकी, प्रेम करते हैं आप सबसे, इस वजह से। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो आप नवरात्रि के बाद बुक कराइए, क्योंकि नवरात्रि में हम रीडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ जनरल रीडिंग करेंगे। पर्सनल रीडिंग हम नवरात्रि के बाद करेंगे, क्योंकि अनुष्ठान में हमें समय नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। ठीक है। तो चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। आपको टॉपिक तो पता चल गया है और आपको पायल चूज़ करना है आफ्टर मेडिटेशन। ठीक है। आंखें बंद करिए, शुरुआत गायत्री मंत्र से करते हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
प्रचोदया। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए अब आप अपने उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। उनके बारे में सोचते हुए लंबी सी गहरी सांस लेकर रिलैक्स होकर एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। देखिए तो सही उनके मन में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए इस टाइम, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए? सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। इधर देखिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। इनका नेचर भी फायर जैसा है, समझ रहे हैं? 1 मिनट में फायर हो जाते हैं ये, बिल्कुल। गुस्सा इनकी नाक पे रखा रहता है, गुस्से ने इनकी नाक पे ना कब्जा कर रखा है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं ये कोई भी हो आपके, ये समझ लीजिए। तो फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाटर साइन। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो ये है उनका साइन। अब हम बात करते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ की। उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 19 तारीख, 21 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख और 25 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, ठीक है। चलिए बर्थ मंथ बताते हैं। अप्रैल, जुलाई, अगस्त, मई, मार्च, अक्टूबर, बस ये है बर्थ मंथ। उनका इनिशियल जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। जी
ठीक है। इनका नेचर तो हमने आपको बताया था ना, बड़े गुस्से वाले, लेकिन समझदार बहुत हैं। ये जो जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं ना, ये समझदार बहुत हैं। इन्होंने पता है लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपनी काबिलियत पर अपना नाम ऊंचा उठाया है, समाज में एक रुतबा कमाया है, एक सम्मान कमाया है इन्होंने। जैसे कि इनकी बहुत रेस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर हैं, समझ रहे हैं? ये बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है। ये जो है, इन्होंने पहले कभी अपने बारे में कुछ खास नहीं सोचा। ये पहले प्यार व्यार पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आप मिले, सब बदल गया। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से इन्हें प्यार होगा। ये पता है कैसे इंसान है, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाले, बहुत ज़्यादा मान मर्यादा की फ़िक्र करने वाले, बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचने वाले। ये आपको डेफिनेटली ऑनलाइन मिले हैं बहुत सारे लोग। हो सकता है कि ट्रैवल के दौरान मिले हों, या फिर इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट, शादी.com, कहीं पर भी सोशल साइट पर आपको ये मिले हैं। लेकिन इधर ना मैच्योर एनर्जी है। सच बताएं हम आपको, मैच्योर एनर्जी है आपकी भी और इनकी भी। अच्छा, आप बहुत समय से एक ऐसे है व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे थे शायद। हमें देखो ऐसा लगता है आपको देखकर कि आपने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, सहा है, समझा है, और अब आप बचकाने लोगों के साथ रिश्ते बनाकर लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहते, बर्बाद नहीं करना चाहते कि वो आए फिर वही नाटक शुरू हो जाए कुछ दिनों बाद। अब आपको ये था कि मुझे मेरे लेवल का इंसान चाहिए जो समझदार हो, और अगर समझदारी से रिश्ता आगे बढ़े तो ठीक है, वरना अब ये बहुत ज़्यादा जो ड्रामेबाजी होती है ना रिश्तों में, ये नहीं चलने का। मतलब वो ये नहीं आप और ज़्यादा करना चाहते, क्योंकि आप पहले भी जिस रिश्ते में रहे हैं, हमें लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप पहले भी कुछ रिश्तों में रह चुके हैं जहाँ पर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग, इमेच्योरिटी, बेवकूफ़ी की वजह से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, ठीक है। और अब आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी। आपको हमेशा से यही लगता है कि अब मुझे मेरे लेवल के लोग मैनिफेस्ट करने हैं, मुझे मेरे लेवल के लोग मैनिफेस्ट करने हैं, ऐसे वैसे नहीं। तो ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े ऐसे ज़्यादा खुद के बारे में ना सोचने वाले, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक, अपने काम में बिजी रहने वाले, करियर को बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले, समाज को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लेकिन ये आपके प्यार में पड़ गए हैं। आप में पावर ही इतनी है, आप हो इतने अट्रैक्टिव कि आपसे प्यार हो गया इन्हें, बहुत ज़्यादा हो गया है, पता है, बहुत ज़्यादा हो गया आपसे प्यार इन्हें। आपके बारे में अब ये सोचते रहते हैं। अभी क्या सोचते हैं ये तो हम अभी बताने वाले हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये आपको हम सफ़र बनाना चाहते हैं। बस हमें ऐसा लगता है या तो ये कोई डिवोर्सी हैं,
या तो विडो हैं, या फिर इन्होंने ज़िंदगी को बहुत गहराई से देखा है। तो इनकी एज काफ़ी है, हो सकता है कि 30 टू 45 प्लस, 30 टू 45, हाँ इतनी होगी, इतनी एज है इनकी। हो सकता है कि इन्होंने शादी ना की हो। अच्छा, एक बात और है कि इन्हें ना इस बात का बहुत डर रहता है कि कहीं समाज में मेरा नाम गिर ना जाए। इन्हें समाज की बहुत परवाह है, तो ये एक एक कदम अपनी ज़िंदगी में बहुत फूंक फूंक कर चले हैं। आपको पता है, ये समाज जितनी तेज़ी से आपको आसमान पर बिठाता है ना, उतनी तेज़ी से आपको ज़मीन पे गिरा भी देता है। तो समाज के द्वारा आपको जो पहचान मिलती है, समाज के लोग जो होते हैं, ये जो दुनिया होती है, वो ये नहीं देखती कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और एक्चुअल में आप कैसे हैं। ये लोग सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जैसे उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने एक छवि बनाई अपनी, ऐसे ऐसे काम किए हैं इन्होंने जिससे लोग इनकी रेस्पेक्ट करें, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि अब प्यार आ गया है इनके मन में, अब इन्हें प्यार हो गया है, तो इन्हें डर लगता है कि कहीं अगर किसी को पता चल जाए कि इस उम्र में मुझे प्यार हो गया है, तो कहीं मैं आसमान से सीधे ज़मीन पे ना गिरूं। मतलब बड़ी टेंशन होती है इन्हें, बड़ी टेंशन होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो इन्होंने ज़िंदगी में अपने एक एक कदम बहुत फूंक फूंक कर रखा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी, सोचा नहीं था। अब हो गई है, क्या करें। तो ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनका कभी कभी मन होता है कि आपसे मिलने आए, कभी कभी, लेकिन फिर चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इन्हें एक बात अच्छे से पता है कि अगर ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे तरह तरह के अपवाद होंगे, तरह तरह के ब्लेम लगेंगे, लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे, सोचते हैं ये, सोचते हैं ये। और जो समाज में मेरा रुतबा है, जो मेरा नाम है, वो फीका पड़ जाएगा, वो गिर जाएगा, मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, तो मैं क्या करूं। बस ये आपको और समाज को लेकर बड़े कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। लेकिन पता है, प्लस पॉइंट आपकी तरफ है। समाज से इन्हें एक शोहरत मिली है, समझ रहे हैं, दौलत शोहरत सब कुछ मान लीजिए मिला है, लेकिन सुकून नहीं था इनकी ज़िंदगी में। सुकून इन्हें आपसे मिला है, बहुत सुकून, बहुत सुकून। एक ऐसा सुकून जो दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं दे सकती। आपको पता है, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। हम लोग जितनी आसानी से रात में सो लेते हैं ना, ये इतनी आसानी से रात में सो भी नहीं पाते। जिसके पास जितने पैसे होंगे वो उतना ही आपको अशांत दिखेगा। हाँ, शांत वो दिखता है जो अपने पैसों का सदुपयोग करता है। जितना एक नॉर्मल व्यक्ति सुखी जीवन जीता है ना, उतना ये लोग नहीं जीते हैं। उनको हमेशा ये भी लगता है कि कहीं हम आसमान से सीधे ज़मीन पे ना गिरें, इस बात की भी टेंशन रहती है। लेकिन अब इन्हें आपकी तरफ इतना आकर्षण महसूस हो रहा है कि इन्हें कभी कभी लगता है कि अगर आपने इन्हें छोड़ दिया ना, तो शायद ये हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, शायद इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। जब भी ये सोचते हैं ना कि आपसे दूर होकर जीना है, आपसे दूर होकर रहना, इनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इनको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। ये बात है, मतलब आपने इनकी आत्मा में घर बना लिया है और ये किसी कीमत में आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपका रिश्ता
नेगेटिविटी से जूझ रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए नहीं है। पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जो शायद किसी न्यू कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ये हमें यहाँ पर न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कितने लोग किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है किसी कंपनी के ओनर हों, या फिर आप इनके अंडर में जॉब करते हो, ये कहीं पर कोई मैनेजर हो, या फिर इनकी बहुत अच्छी पोस्ट पर कोई अच्छी सी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब कि हाँ रिस्पेक्टेड तो हैं, स्टेबल भी हैं, मैच्योर भी हैं, या फिर ये कोई मिलिट्री मैन हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ये पुलिस हो सकते हैं, ये मतलब कुछ ऐसा कुछ बड़ा, समझ रहे हो, ऐसा है। लेकिन क्या करें, आपने तो इनके दिल में घर कर लिया है। अब हर वक्त आप ही याद आते हो। इन्हें कभी कभी लगता है कि शायद मेरी बेरंग दुनिया में ईश्वर ने रंग भरने वाले व्यक्ति को भेजा है, तो बहुत खुशी महसूस करते हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान चुके हैं, आपको अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। पता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जितना ये प्यार आपके लिए महसूस करते हैं और आपको देना चाहते हैं। लेकिन पता है क्या है, थोड़ा सा ये कह नहीं पाते। जैसे इन्होंने कभी होता है ना, कुछ लोगों को बहुत बातें बनानी आती हैं और वो बस बातों में एक्सपर्ट होते हैं। अगर उनके पास बातें ना हो तो उन्हें कोई पूछे ना। पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर करके टाइम अपने करियर को दिया है। समझ रहे हैं, बेकार की चीज़ों में लोगों को कैसे इम्प्रेस करें, कैसे पटाएं, कैसे क्या करें, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा होता है ना कि लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और तरह तरह के सरप्राइजेस देते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगे। इन्हें थोड़ा सा कम आता है सब कुछ, तो ये सोचते रहते हैं कि क्या करूं, कैसे कहूं। दिल की बात ये शायद आपसे जल्दी कह नहीं पाएंगे, पर आपके लिए फील बहुत कुछ करते हैं। मतलब कि और एक होता है ना बयां कर देना, जो हम फील करते हैं वो कह देना, ये शायद ही आपसे कभी कह पाएंगे। जितना फील करते हैं उतना, बाकी थोड़ा बहुत तो कहेंगे पर ये कह नहीं पाएंगे। हाँ, कभी नहीं कह पाएंगे आपसे। जितना प्यार है उतना कभी जता नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और इनको लगता है कि बस इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई, बस इनकी लाइफ कंप्लीट हो गई आपके साथ। और इतने खुश हैं ये, क्या बताएं। बस वही है कि दो चीज़ों में अटके रहते हैं। इनको आपसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि शायद ये भी एक ज़िंदगी है जो मैं कहीं ना कहीं मिस कर रही थी, मिस कर रहा था। और जैसे कि आपके आने के बाद वो ज़िंदगी इनकी फिर से शुरू हुई। इनकी अंतर चेतना भी कहती है कि ये आपसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं पता है, ये जो ट्विन सोल जर्नी में मैच्योर लोग होते हैं ना, समझदार लोग होते हैं, उस टाइप का करेक्शन है ये। जैसे कि मैच्योर जर्नी है ये, समझ रहे हैं। जैसे कि इसमें इमेच्योरिटी नहीं है और हाई लेवल की जर्नी है ये। आप भी हाई लेवल पर हैं और ये भी हाई लेवल पर हैं। ट्विन सोल जर्नी में भी एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, मध्य स्तर, निम्न स्तर और उच्च स्तर। तो आप लोग जो है ना वो उच्च स्तर की आत्माएं हैं। हाँ, और कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं जो निम्न स्तर पे पड़े होते हैं, कुछ मध्य स्तर पर होते हैं। तो आप लोग ना हाई लेवल पर हैं, मीडियम लेवल पर भी नहीं, लो लेवल पर भी नहीं है, ये समझ लीजिए। तो पता है, ये आपको ना ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा मानते हैं। इनके दिल दिमाग में हर वक्त आप छाए रहते हो, और अभी इनके दिल में यही चल रहा है कि आपने आप देर से मिले, लेकिन आपने इनको इनके अस्तित्व से मिलाया है, आपने इनके अस्तित्व से परिचय कराया है। आपसे मिलकर ना इनको ऐसा लगा ये खुद से मिल गए हैं, और इनके अंदर एक नई ताजगी आ गई है।
एक नई ऊर्जा इनके अंदर संचार कर रही है, एक नई ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है इनके अंदर। और बस ये किसी कीमत में कभी भी इस सुकून को, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को खोना नहीं चाहते हैं। इस लाइफ को ये जीना चाहते हैं, चाहे इन्हें भले ही थोड़ा बहुत सामना करना पड़े समाज वमाज का। बस इनके अंदर धीरे धीरे आपको लेकर हिम्मत बढ़ रही है, और आपने तो मैनिफेस्ट किया ही है। और आप इनके साथ ना, आप खुद भी इनके साथ जैसे कि बहुत डीप लेवल पर एक हो जाना चाहते हैं, सोल लेवल पर आप इनके साथ एक हो जाना चाहते हैं। आपको भी शायद ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो बहुत मैच्योर हो, समझदार हो, दिल से सोचने वाला हो। ये ऐसे ही हैं। आपसे मिलकर इनकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस भी हुआ है, जैसे बैलेंस क्रिएट हुआ है। आपके भाग्य से इनका भाग्य जुड़ गया है। पहले कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में थी जो नेगेटिव थी, जिनको लेकर ये अकेले अकेले बहुत परेशान हो जाया करते थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद चीज़ें बहुत संतुलित हुई हैं, चीज़ें बहुत बेहतरीन हुई हैं, ये समझ लीजिए। तो बस डियर, हर वक्त आप ही आप इनके ख्वाबों ख्यालों में हो। इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं एक। सांस लेने से भी ज़्यादा, सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। मेरी धड़कन तेरी धड़कन, दोनों दिलों की एक है तड़पन। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। सांस लेने से भी ज़्यादा तुम ज़रूरी हो गए। जी रहे थे हम अधूरे, तुमसे पूरे हो गए। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। कि क्या चल रहा है उनके मन में, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अभी उनकी वर्तमान भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि,
लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, इधर जो डेट ऑफ बर्थ है देखिए, वो है किसी भी महीने की 21 तारीख, 11 तारीख, 3 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 22 तारीख, 18 तारीख और 5 तारीख। चलिए बर्थ मंथ की बात करते हैं। मई, जून, अगस्त, दिसंबर, जुलाई, अक्टूबर। ठीक है, इनिशियल बताते हैं। इनिशियल है बी, एम, एल, वाई, सी, के, जेड, एल। इधर जो कंडीशन है थोड़ी अजीब सी है, थोड़ी अलग सी है। जैसे कि प्यार तो बहुत है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई है। आप समझ रहे हैं? दोनों ही टूटे हुए हैं, दोनों ही टूटे हुए हैं, दोनों ही दर्द में हैं, दोनों ही तकलीफ़ में हैं। आप लोगों के दरमियान ना बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में। जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहता, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। ठीक है, और दोनों की ही गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर बाहरी लोगों का जो इंटरफेयर है ना वो बहुत ज़्यादा है, और बिना आप लोगों की मर्ज़ी के इतना कुछ हो नहीं सकता। देखो, पहले शुरू में इंसान अपने रिश्ते में दूसरों को इन्वॉल्व करता है। कैसे करता है? अपने रिश्ते की बातें दूसरों से शेयर करना शुरू करता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं। फिर आगे चलकर जब आपकी लाइफ में किसी बात की छोटी मोटी बहस होती है तो आप उनसे बताते हैं, फिर उसके बाद वो वहाँ पर अपना ओपिनियन देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अभी पता है, अभी जो आपके पर्सन हैं इनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना बात को समझे आपके साथ बहुत ही रूड बिहेव किया है, बहुत ही गलत तरीके से, बदतमीज़ी से बात की है इन्होंने आपसे। और बस अब आपको लगा है कि ठीक है, अब बात नहीं करनी है। यहाँ देखो, यहाँ ना भिड़ाया गया है आप लोगों को। यहाँ ऐसा कोई चांस नहीं था, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन आग किसी और ने लगाई है। यहाँ पर आग लगाने वाला कोई और है, लेकिन दर्द में तो आप दोनों हैं ना। जो थर्ड पार्टी है वो साइड हो गई। अच्छा एक बात बताएं, इधर प्यार बहुत है, प्यार बहुत है आप दोनों के दरमियान। भले ही आप दोनों एक दूसरे से बयां कर पाते हो ना कर पाते हो, भले ही आपने समझा हो आज तक कि नहीं, ये फिर उन्होंने नहीं समझा हो, लेकिन प्यार बहुत है इधर। और इधर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए सोच कर देख रहे हैं, तो देखिए थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो जैसा होता नहीं है वैसा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, समझ रहे हैं? और पता है आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा कैसा है कि ईगोइस्टिक, रूड हो जाना, अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात को ही सच साबित करना, उस वक्त आपकी एक भी ना सुनना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और जिससे क्या होता है, जिससे इंसान हर्ट हो जाता है। जब हम अक्सर देखते हैं कि जब हम सही होते हैं और सामने वाला इंसान हमें सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, बस वो कहता है कि बस हाँ या ना बोल दो, कोई सफाई मत दो। मतलब रीज़न क्या था इन सब चीज़ों के पीछे, क्यों किया, किस लिए किया, ये इंसान नहीं सोचता, बस कहता है हाँ या ना में जवाब दे दो, बस हाँ या ना में जवाब दे दो। तो फिर बहुत बुरा लगता है कि पहले सुनो तो सही कि बात क्या है। तो यहाँ पर कोई बात क्लियर नहीं हुई है, बस सेपरेशन की स्थिति बन गई है। हम देख रहे हैं आप भी खुश नहीं हैं, आपके भी अंदर दिन रात नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, आपके अंदर भी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे चीज़ों को मैनेज करूं। कभी कभी आपका मन कर रहा होगा कि दूर चली जाऊं, दूर चला जाऊं। बहुत सारे लोग शायद आपसे कह रहे होंगे कि मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, तो कभी कभी आपको लगता है हाँ करना चाहिए,
इधर पता है, इधर जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें ये बात है कि शायद आपके जो पर्सन हैं ये कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, लाइक शादी को लेकर, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बट अभी आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि आपको ये थोड़ा इमेच्योर लगते हैं, आपको ये थोड़ा इमेच्योर लगते हैं, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबल ना हो, तो आपको लगता है कि इतनी भी जल्दी क्या है इतना बड़ा फैसला लेने की, इतनी भी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये उस चीज़ को बिल्कुल रॉन्ग वे में ले रहे हैं, बिल्कुल गलत वे में ले रहे हैं। आप बस थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं, हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, आप काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी समझदार हैं, और आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। अच्छा देखो, आपकी तरफ से भी फैमिली इशू है, ठीक है, आपको भी फैमिली के खिलाफ ही जाना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शायद आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, और आपको किसी ऐसे इंसान से प्रेम हो गया है जो आपसे उम्र में छोटा है या फिर बड़ा है, और वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम मेरे लिए एक्शन नहीं ले सकती, एक्शन नहीं ले सकते। तो बस आपको यही लगता है कि यार समझता क्यों नहीं है ये, समझती क्यों नहीं है ये, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं हो पाता, इतनी जल्दी सब कुछ नहीं किया जा सकता। और अभी आपको भी लगता है, आपको इनसे प्यार ज़रूर है, लेकिन आपको भी लगता है कि क्या पता कि ये 4 दिन की चांदनी हो। क्योंकि देखिए, आपने भी दुनिया देखी है, आप भी हर तरफ लोगों को स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं, तो आपको भी ये लगता है कि कहीं मैं इसके पीछे सब कुछ छोड़ दूँ और कुछ दिनों बाद हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, फिर ना मैं घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा। मतलब कि आपके जो पार्टनर है वो शादी करने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और आप थोड़ा तसल्ली से काम करना चाह रहे हैं, तो वो बात उन्हें जच नहीं रही है, वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और इसी वजह से बार बार आप लोगों के दरमियान झगड़े क्रिएट हो रहे हैं। इस वक्त आपके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको कभी कभी लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, आपको कभी कभी लगता है कि मैं कभी बात ना करूँ इस इंसान से, लेकिन है ना कि ऐसा लगता है आपको कि ये मेरा सच्चा प्यार है, उसके बिना रहा ही नहीं जाता, कैसे रहूँगी मैं, कैसे रहूँगा इसके बिना, आप ऐसा फील करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस भी है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल चाहते हैं कि मुझे नहीं सोचना उसके बारे में, मुझे कोई बात नहीं करनी उसकी, लेकिन नहीं हो पाता ना। कैसे हो जाएगा? जिसे आपने इतनी शिद्दत से चाहा है, कैसे हो जाएगा? इतना आसान नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे आपको लगता है कि मैं ये जगह ही छोड़ दूँगी, हो सकता है कि आप लोग किसी ऑफिस में मिले हों, कॉलेज में मिले हों, यूनिवर्सिटी में मिले हों, जहाँ पर भी हो सकता है आप दोनों साथ रहे हों, या फिर आप दोनों आस-पास ही रहते हैं या आपके नेबर हैं, तो बस आप अब उस जगह को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगी या रहूँगा और इसकी शक्ल देखूँगी तो फिर ये भुलाया नहीं जा सकेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं इस जगह को ही छोड़ दूँ और कहीं दूर चली जाऊँ, कहीं दूर चला जाऊँ। ये सोच रहे हैं आप दूर से इन पर नज़र भी रख रहे हैं, लेकिन सोलमेट कनेक्शन तो है मेरी जान, सोलमेट कनेक्शन तो है। आपकी कोई दोस्त हैं, आपका कोई अपना है जो आपको समझा रहा है, तसल्ली दे रहा है, सांत्वना दे रहा है। ये बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन इस वक्त बहुत गुस्से में भी हैं। इनको नींद नहीं आ रही, इनको भड़काया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से भड़काया जा रहा है। इन्हें कभी कभी गिल्ट हो भी जाता है कि मैं गलत करता हूँ उसके साथ, मैं गलत करती हूँ उसके साथ, मुझे समझना चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि जो इनके दोस्त हैं या फिर फैमिली के लोग हैं, इनको समझाने के बजाय और भड़का रहे हैं।
जी हाँ, इनको समझाने के बजाय वो इस रिश्ते को और तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि गिल्ट होने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये इंसान भी उससे बहुत प्यार करता और ये अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। ये इंसान गुस्से में है, चिढ़ में है, लेकिन ये अंदर ही अंदर घुट रहा है। वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। बस इनको भर रहे हैं कि तुम बिल्कुल सही हो। ये गलत भी कर रहे हैं ना तो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, हाँ तुम सही कर रहे हो, क्योंकि उनका मेन मकसद है इस रिश्ते को तोड़ना। उनका मेन मकसद है इस रिश्ते को ख़त्म करना। अच्छा, ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। शायद इनसे लोग कह रहे हों, इनकी बातचीत भी करवा रहे हैं लोग अदर लोगों से कि अरे उससे बहुत अच्छा इंसान तुम्हें मिल जाएगा, हटाओ छोड़ो, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करता, वो बेकार इंसान है, और मैं तुम्हें एक अच्छे से इंसान से मिलाता हूँ, अच्छे से इंसान से बात कराता हूँ। और कोशिश भी कर रहे हैं लोग। लेकिन देखो एक बात, ये कितना भी आपसे झगड़ लें, लड़ लें, आपको भला बुरा कह दें, लेकिन इनके दिल में आपके सिवा कोई और आ नहीं सकता। ये बात पक्की है कि इन्हें लोग अफसोस होने नहीं दे रहे हैं, इन्हें इनकी गलती का एहसास करने नहीं दे रहे हैं, और ना ये खुश हैं ना आप खुश हैं। आप दोनों ही तड़प रहे हैं, आप दोनों ही रो रहे हैं। और इन्होंने बहुत बदतमीज़ी करके इस रिश्ते को एक तरीके से तार किया है, इस रिश्ते को तोड़ा है। हम आपसे एक बात बताएं कि इस चीज़ का असर आप अपने ऊपर मत पड़ने दीजिए, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर मत पड़ने दीजिए। ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन बताकर फिर गॉड गाइडेंस देंगे। ध्यान से सुनना, समझ रहे हैं ना, ध्यान से। हाँ, तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो। आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, आप इन्हें मैनिफेस्ट भी करते हो, इनके लिए पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन ये इंसान बाहर के लोगों में मस्त है और बहुत व्यस्त है। अगर एक बार इनका मन हो भी जाए ना सीरियस लेने का, तो इनके साथ के जो लोग हैं वो इन्हें बिगाड़ रहे हैं, वो इन्हें सीरियस नहीं होने दे रहे हैं, ये समझ लो। और इन्हें इनकी गलती दिखती नहीं है। ये आपके साथ नॉर्मली रिश्ता तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप शादी की बात करते हैं वैसे ही भड़क जाते हैं। सब ठीक है लेकिन शादी की बात मत करो, फिर सीधे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, और इस वजह से डेली लड़ाई हो रही है आप लोगों की। अब हम इसमें बता रहे हैं ना कि एक तो इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इस इंसान के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, जो दूसरों के हिसाब से चलता है वो ऐसे ही अपने रिश्ते ख़राब करता है। और अभी अचानक से इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है, बिल्कुल हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो आपको। और एक बात सुनिए, ये आपसे बहुत 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 झूठ बोलते हैं। हाँ जी, बहुत झूठ बोले भी हैं इन्होंने आपसे, पर वही है ना कि ईगो बरकरार है, ईगो बना हुआ है, बहुत सारी बातें भी छुपा रखी हैं इन्होंने आपसे। पर पता नहीं क्यों इन्हें कभी कभी आपकी याद आती है। प्यार है इन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कि इनको लगता है कि शादी तो नहीं कर सकते इसके साथ। हो कि अगर प्यार है तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, बट ये रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। चीज़ें रुकी पड़ी हैं, स्टक हैं चीज़ें, और अपनी बात माननी नहीं है, अपनी गलती माननी नहीं है, ऊपर से रूड बिहेव करना है, हर एक छोटी छोटी बात का इशू क्रिएट करना है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई करनी है, फिर ब्लॉक कर देना है, फिर 2-2 4-4 दिन की छुट्टी ले लेनी है। ये चीज़ें चल रही हैं। तो भाई अब आप हमसे गॉड गाइडेंस ले लो, ठीक है, स्पेशली आपके लिए है। हमें पता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने के लिए। आपको लगता है कि मेरा सोलमेट है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। तो आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, एक तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ब्रेव बनना है बहुत, समझ रहे हैं, और अपने अंदर का सुकून ढूंढिए। अभी आप अंदर से इतने अशांत हो गए हैं, दोनों कंडीशन में आप अंदर से इतने अशांत हैं कि इसका इफ़ेक्ट आपको आपके करियर पे, आपकी फैमिली पे, आपके जीवन पर बहुत बुरी तरह से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप जो सोचते हैं उसी तरह की आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है।
और अभी फ़िलहाल के लिए जैसा जो चल रहा है इसे एक्सेप्ट कर लीजिए भगवान की मर्जी समझकर। 1 महीने बाद आपके सामने खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है और 1 महीने तक इनका यही रवैया रहता है तो आप इतना समझना कि आपने बिल्कुल सही किया। और अगर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं तो आप ये समझना कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है इन फ्यूचर। और इसी वजह से जो हो रहा है वो होने दीजिए, इसे ईश्वर की मर्ज़ी मानकर एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए और ईश्वर से बोलिए कि जो मेरे लिए बेस्ट है आप वो करना, आप वो मत करना जो मैं आपसे मांगती हूँ, जो मैं आपसे कहती हूँ। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे फ्यूचर का पता नहीं है। मैं किसी इंसान के मन में घुसकर नहीं बैठा कि आगे चलकर वो किस तरह से रंग बदलेगा। पर आप तो जानते हैं ना। तो प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स, आप मेरे लिए वो करना जो मेरे लिए अच्छा हो, आप वो मत करना जो मैं कहती हूँ। ठीक है, इस तरह बोलना है। और जो नाराज़गी है ना इनके प्रति, माफ़ कर देना। मतलब बातचीत मत करो पर माफ़ कर दो। हम हमेशा कहते हैं कि माफ़ कर दिया करो, माफ़ करने से बोझ उतर जाता है। कुछ लोग किसी के लिए गुस्सा, घुटन, चिढ़न लिए घूमते रहते हैं, अपने अंदर जहर बनाते जाते हैं। क्या होगा उससे? अपना ही नुकसान करोगे आप, उसका कुछ नहीं जाएगा। माफ़ करो। ये जो गंदी एनर्जी आप रोज़ रोज़ पाल रहे हो, बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, रिलीज़ करो इसे। बस सिंपल सी बात है। और फिर देखो कितना बड़ा मिरेकल होगा, कितना बड़ा चमत्कार होगा, फिर सब बदल जाएगा। अपना नज़रिया बदल लो, नज़ारे बदल जाएंगे। ये ईश्वर कहना चाहते हैं। एक बात ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप मेरे बहादुर बच्चे हो, तो यूँ हताश, निराश, बुज़दिलों की तरह जीवन मत जियो। आप मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। लाइफ की कैसी भी सिचुएशन हो उसे खुलकर एक्सेप्ट करो, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। बस इतना समझ लो कि कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती। बस आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने हैं। समझ रहे हो? आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। हमने कहीं 2 लाइन सुनी थी कि अपने आप को इस काबिल बना लो कि पाने वाला गर्व करे और खोने वाला अफसोस। तो बस अपने आप को इस काबिल बना लो कि पाने वाला प्राउड फील करे, गर्व महसूस करे, खुद को खुशनसीब समझे और खोने वाला अपना सर पीटे कि उसने क्या खो दिया। ठीक है, तो जो भी कंडीशन है इसमें से आप पता कर लो, अब समझ लो और हमें कमेंट करके बता दो आप। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचा करिए, क्योंकि आपको पता है लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और मेरे बच्चे, आप कब तक लोगों की परवाह करोगे? आप अपनी परवाह करो, अपने खुशियों की परवाह करो। ठीक है, और अगर आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप पहली बार हो अगर इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनके दिल में क्या चल रहा है, जिनको सोचकर, जिनके नेम का आपने इनिशियल चूज़ किया है, उनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? यही जानना चाहते हैं ना आप? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें। इधर देखिए, जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। फिर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं।
जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें क्या? हाँ चलिए, उनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 20 तारीख, 1 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख, 21 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ की बात करें, अक्टूबर, जून, सितंबर, मार्च, जनवरी, अगस्त। ठीक है, तो ये यहाँ पर बर्थ मंथ है और इनिशियल तो आपने चूज़ कर ही लिया है। देखिए जी, इधर भी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन छोटू सी है, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। जो किसी न्यू पर्सन के लिए, पहले उनको बता दें, फिर इधर ट्विन सोल जर्नी वालों की भी एनर्जी है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है, जिनके दरमियान खटपट होती रहती है पर प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। मैं जहाँ भी रहूँ ऐ सनम, मुझको है ज़िंदगी की कसम। फासले आते जाते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, लेकिन ये प्यार कभी कम नहीं होगा। कभी कम नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए, इधर दूसरी कंडीशन ट्विन सोल जर्नी वालों की है। जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन उनकी है। चलिए बता देते हैं। इन्हें ना आपसे बहुत प्यार हो गया है, पर कैसे कहें ये आपसे। हो सकता है कि आपके दोस्त हो, आपके साथ वर्क करते हो, आपके साथ पढ़ते हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, आपके टीचर हो, आपके स्टूडेंट हो, आपके नेबर हो। हाँ, मतलब कि थोड़ा सा कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आपको इनका कुछ समझ में नहीं आता कि अगर प्यार है तो कहता क्यों नहीं है, अगर प्यार है तो जताता क्यों नहीं है, बताता क्यों नहीं है। और आपको लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, ये बहुत सीरियस रहते हैं। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि अगर ये आपके दोस्त हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया पे मिले हों, आप किसी की बात करो, लाइक अपने किसी फ्रेंड की, या फिर अगर आपका कोई एक्स रहा हो, तो इन्हें बहुत जेलसी हुआ करती है, बट ये कहते नहीं हैं। पता है क्या रीज़न है उसका? एक रीज़न ये है कि ये आपके काबिल खुद को समझते नहीं हैं। हो सकता है कि इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेहतर ना हो, इस वजह से ना ये खुद को आपके काबिल समझते नहीं हैं। इनको लगता है कि मैं आज बोल दूंगा, कल रिजेक्शन मिल जाएगा, क्या मतलब। तो छुप कर ये ऐसे यूं ही थोड़ा सा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन आपके काबिल खुद को बनाना ज़रूर चाहते हैं ये। और जिस दिन काबिल बना लेंगे, आप चाहते हैं ना कि ये आपसे अपने दिल की बात कहे, अगर वाकई इसके मन में कुछ है, आपको फील होता है, आपको डाउट होता है इनकी बातों पर, इनकी हरकतों पर, तो आपको लगता है चल क्या रहा है इसके मन में। तो इनके मन में यही चल रहा है, ये प्लानिंग कर रहे हैं कैसे प्रपोज करेंगे, कैसे अपने दिल की बात कहेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का 5th चक्रा, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है, तो वो बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, जैसे कि वो दिल की बात दिल में ही रख लेते हैं। कुछ इस टाइप के लोग होते हैं। प्यार हो गया, अब क्या करें। अब जो कह नहीं पाते वो 2 रीज़न हैं। एक तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, आपके काबिल खुद को समझते नहीं हैं। और दूसरा, इन्हें ऐसा लगता है शायद ये अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पाएंगे कभी, क्योंकि इनका जो मतलब एक होता है ना कि लोग बोल देते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं। और किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा बंधे हुए हैं ये। इनको लगता है कि अगर बोल भी दिया तो क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का। शायद ये अपने परिवार की प्रॉब्लम्स या फिर इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, इनकी फैमिली को लेकर पारिवारिक बातें हैं, कुछ बहुत पर्सनल मैटर है जो किसी से शेयर नहीं कर सकते। और इस वजह से इनको लगता है कि बोल भी दिया तो क्या,
हो सकता है कि इन्हें भी फील होता हो कि आप इन्हें पसंद करते हो, आपके दिल में बहुत कुछ है इनके लिए, बट ये फ्यूचर नहीं देखते, मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं ये। और इनको लगता है कि आगे चलकर फिर मैं किसी दुविधा में फंसूँ, फिर मैं उस इंसान का दिल तोड़ूँ। इससे अच्छा है कि मैं उससे कुछ भी ना कहूँ, बस जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दूँ और अपनी इस एक तरफ़ा मोहब्बत को बरकरार रखूँ। हाँ, बस जलन तो होती है, जलन तो होती है, इन्हें बहुत जलन होती है। समझ गए? तो ये है फर्स्ट कंडीशन। चलिए सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपके जो काउंटर पार्ट है ना, जो हो सकता है कि मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आप बातचीत थोड़ी करते नहीं हैं, शायद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी दोस्ती थी पहले से, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, और अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हम बता रहे हैं इन्होंने कुछ ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपको मूव ऑन होना पड़ा है, या फिर खुद ही इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया हो, बट अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनके साथ इनकी फैमिली वाले बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो ये बहुत ही तड़प रहे हैं, बहुत ही रो रहे हैं, ये सोचकर कि मैंने उसे खो दिया। इन सब से हज़ारों गुना बेहतर वो था। मैंने उसका प्यार ठुकराया, मैंने कभी भी उससे ये नहीं कहा कि उसकी क्या अहमियत है मेरी लाइफ में। मैंने हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, मैंने हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचा, मैंने हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा। एक बार भी उसके लिए कुछ नहीं सोचा, फिर भी वो इंसान आंख बंद करके मेरा साथ निभाता गया, मेरा साथ देता गया। लेकिन आज इन सब ने मुझे ही बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया जैसे ज़िंदगी से अपनी। और आज ये सच में डियर बहुत ही टूटे हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं, बस किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स पता है कैसे से अटका हुआ इंसान, बीच में कहीं लटका हुआ इंसान, कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं हो रही है आपको फेस करने की, थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं हो रही है, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर हाल फिलहाल अगर आपके पास किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, किसी ने आपको फॉलो किया हो और बहुत ज़्यादा आपसे बात करने में इंटरेस्ट ले रहा हो, आपकी लाइफ को जानने में इंटरेस्ट ले रहा हो, कोई अननोन पर्सन, तो मान लो 50% वो हो सकते हैं न्यू आईडी से। जी हाँ, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। और इन्होंने जो गलती की है ना, जो दिल तोड़ा है ना इन्होंने आपका, उसका पश्चाताप भी कर रहे हैं ये। अब ये आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, पता है। अब ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिले। जी हाँ, ये आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहते हैं। अब बस ये ऐसा सोचते हैं कि जो आपको चाहिए, जो आपकी खुशी है, बस वो मैं बिना कहे पूरा कर दूं। बस ये आपके फेस पर एक स्माइल की वजह बनना चाहते हैं। अब आपके आंखों में आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहते, ये इतना समझ लो आप। अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये। जी हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी हो सकता है कि इसी वीक आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में और कमिटमेंट दे सकते हैं। आप दोनों किसी मंदिर जा सकते हैं साथ में। जी हाँ, हमें ऐसा लगता है कि आप शायद काफ़ी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, आप इनकी हीलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, एक तो एनर्जी थोड़ी सी मिरर भी कर रही है, और दूसरा जो एंजल्स हैं ना, जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं, वो ना बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी। जी हाँ, इनको सुधारने में, इनको एहसास कराने में वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप इतना पक्की बात है ये, इतना समझ लो। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले इनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। एक होता है ना, आपने हो सकता है पहले कभी कहा हो कुछ चीज़ों के लिए, तो जैसे कि बुज़दिल इंसान होता है ना, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता। इंसान की लाइफ में जो डर होता है, इनसिक्योरिटी होती, उसका भी संबंध सैक्रल चक्र से ही है, ये समझ लो। तो
पहले इनके अंदर हिम्मत नहीं थी एक्शन लेने की, बट अभी इनका ये हमें लगता है कि मेडिटेशन कर रहे हैं। जी हाँ, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बदल रही है, यहाँ पर रेजुवेनेशन हो रहा है, पूरी तरीके से अपने आप को बदल डालेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। अंदर से भी बाहर से भी अपना सोच विचार नज़रिया सब कुछ बदल डालेंगे, और अब आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। देखो, दिल तो तोड़ा है, उसकी माफ़ी तो मांगेंगे आपसे, लेकिन ये कोर्ट मैरिज की भी बात कर सकते हैं, और अब बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे। ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और आप लोग किसी मंदिर जा सकते हैं दर्शन करने, आपसे माफ़ी मांगेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनको माफ़ कर दें, उनको एक्सेप्ट कर लें और उनके साथ एक न्यू बिगनिंग कर लें। प्रॉमिस करेंगे कि दोबारा वो गलती नहीं होगी। कुछ लोगों के पार्टनर सीधे कोर्ट मैरिज की बात करेंगे आपसे। अब बस बहुत हुआ इमोशनल अत्याचार, अब वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल इनकी जो फीलिंग्स है ना, देख के बड़ा दुख हो रहा है, काफ़ी रो रहे हैं, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक कर दीजिए, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। ऐसी एनर्जी है। अब इन्हें एहसास हुआ कि तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं। दुनिया के सारे प्यार, सारे लोग फेक हैं, मतलबी हैं, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, लेकिन आप रियल हो। इसलिए तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी बनावट नहीं, और आप इतने खूबसूरत हो, कुदरतन हुस्न तेरा है सबसे हंसी, दुनियादारी की इसमें मिलावट नहीं। तो बस अब आपको पाना है किसी हाल में, और जान भी अब गंवाने की परवाह नहीं है इनको, ठीक है। तो डियर, बस आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जल्द से जल्द आपके पास आने वाले हैं, सारे बंधन तोड़ के, सारे टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को छोड़ के, समझ रहे हैं। चलिए, आपके लिए थोड़ा सा हम गॉड गाइडेंस दे देते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, बच्चे अगर उनसे नाराज़ हो तो उन्हें माफ़ कर दो। आपको एक मौका फिर से मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से अपने रिश्ते को सही करने का, और इस बार वो वाकई में बदल कर आ रहा है, वो सुधर कर आ रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को हाथ से मत गंवाना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी बोल रही होगी, आपको सपने भी आ रहे होंगे कि हाँ, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या आपको अपने प्यार पर यकीन नहीं है? क्या आपको अपनी साधना पर यकीन नहीं है? आपको पता है, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन से इंसान को बदला जा सकता है, और आपके प्यार ने इन्हें बदल दिया है। थोड़ा सा इंसान को कंपेयर करने का मौका देना चाहिए। आपने इन्हें कंपेयर करने का मौका दिया, इन्होंने दूसरों से आपको कंपेयर किया, तब इन्होंने जाना कि तेरी चाहत से कोई भी चाहत नहीं, समझ रहे हैं। तब इनको पता चला। अब अगर कंपेयर करने का मौका नहीं देते आप, अगर इनको किसी और के साथ आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो आपको तो गलत समझते हैं ज़िंदगी भर ये कि तुमसे बेहतर और लोग हैं, लेकिन अब इन्हें पता चल गया कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं आपसे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।